श्री कृष्ण की पौराणिक कथा, दीर्घ कथा। अवतार का कारण जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया, साधु संत दुखी होने लगे और अत्याचारी राजाओं का अत्याचार असह्य हो गया, तब माता पृथ्वी ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं ने भी ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर जाकर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। कंस का अत्याचार। मथुरा में कंस नामक राजा राज करता था। वह अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। जब उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तब आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और एक एक कर उनकी संतानें मारने लगा। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात, घनघोर वर्षा हो रही थी। उसी समय कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण प्रकट हुए, कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए, वसुदेव के हाथों की बेड़ियां टूट गईं। भगवान की आज्ञा से वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर चले। यमुना नदी ने रास्ता दिया और गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ जन्मी कन्या को लेकर वापस आए। वही कन्या योगमाया थी। गोकुल और वृंदावन की लीलाएं। गोकुल पहुंचते ही श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं आरंभ की। पूतना का वध, शकटासुर का संहार, माखन चोरी, कालिया नाग पर नृत्य, गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर वर्षा की, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। राधा कृष्ण की प्रेम लीला। वृंदावन में श्री कृष्ण और श्री राधा का प्रेम दिव्य था। यह सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। रास लीला में श्री कृष्ण ने गोपियों को यह सिखाया कि जो मुझे निष्काम भाव से चाहता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। कंसवध जब समय आया, श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे। रंगभूमि में कंस के पहलवानों का वध किया और अंत में कंस का संहार कर माता देवकी और पिता वसुदेव को मुक्त किया। द्वारका और महाभारत। बाद में श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई। वे अर्जुन के सखा बने और महाभारत युद्ध में भगवद गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी धर्म है। श्री कृष्ण का उपदेश और लीला समापन। श्री कृष्ण ने जीवन भर प्रेम, करुणा, नीति और धर्म का मार्ग दिखाया। उनका जीवन यह सिखाता है कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, अहंकार का अंत निश्चित है, नाम स्मरण से मुक्ति मिलती है। कथा का सार, जो श्री कृष्ण को जान लेता है, वह जीवन को समझ लेता है। जो श्री कृष्ण का नाम जपता है, वह भवसागर पार कर जाता है। जय श्री कृष्ण।